मेरा नाम आलिया शाह है और मैं कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ। आप और हम खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत, लेकिन इस हवाले से अहम ज़रूर हैं कि एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं और एक ऐसा मुस्तकबिल तख्लीक होता हुआ देख रहे हैं जो आज से पहले किसी नस्ल ने नहीं देखा था। क्योंकि हमसे पहले कि इंसान ने इतने बाइख्तियार और जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी से लैस नस्ल को एक ऐसी बीमारी के सामने बेबस होते नहीं देखा था। आज से पहले कोई बीमारी नहीं आई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि कभी भी दुनिया एक कोने से दूसरे कोने तक लॉकडाउन या बंद नहीं हुई थी। एक ये बात बहुत की जा रही है कि कोरोना के बाद की दुनिया मुख्तलिफ होगी। दुनिया तो अभी ही बदल चुकी। ज़रा आइए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी के कम हो जाने या ख़त्म हो जाने की सूरत में समाजी, मुआशी, माशरती, नफ्सियाती, मुल्की और आलमी सतह पर दुनिया कैसे तब्दील हो जाएगी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का भी ये कहना है कि इस वबा के असरात से आने वाली नस्लों को मुतासिर हुए बगैर नहीं रखा जा सकता, यानी आने वाली नस्लें भी इससे मुतासिर होंगी और मुस्तकबिल में मईशत और साथ में जो मुआशरा है दोनों यकसर तब्दील हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या बड़े बड़े नकात हैं, क्या कुछ हो सकता है दुनिया। बड़ी बड़ी मईशतें भी ढेर होने का ख़तरा है। इमरानी मुआहदे शिकस्त और रेख का शिकार होंगे। सयाहत के फ़रोग़ में वाज़ेह कमी आएगी। कुछ ममालिक सयाहत और इमिग्रेशन पर पाबंदी लगाएंगे, जैसा कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई महीनों के लिए इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दी और अगर वो मज़ीद एक टर्म के लिए मुंतखब हो गए तो हो सकता है कि इस पाबंदी की मुद्दत बढ़ जाए, बल्कि कुछ ऐसे कवानीन भी बना दिए जाएं जिससे इमिग्रेशन के चंद दरवाज़े बंद हो जाए। जहां एक तरफ सयाहत के फ़रोग़ में कमी आएगी, लेकिन वहीं ऐसा भी होगा कि गिरती हुई मईशतों को संभालने के लिए सयाहत को फ़रोग़ भी मिलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कम से कम मुद्दत में पूरा किया जा सके। क्योंकि जिन मुल्कों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं वहाँ मैन पावर की कमी हो गई है। पहले भी थी कुछ मुल्कों में मैन पावर की कमी, लिहाजा उन मुल्कों में दूसरे लोगों को खुशामदीद कहा जाएगा, बल्कि बाहर के लोगों को भी मुलाजमतें दी जाएंगी। लिहाजा ऐसे लोग जो बाहर मुलाजमतों के मतलाशी हैं उनके लिए कोई मुस्तकबिल इतना तारीक नहीं है। खलाई सफ़र और नए सैयारों पर कमंदे डालने का सिलसिला तेज़ हो जाएगा। नई ज़मीनों की तलाश के लिए सरमाया मज़ीद मुख्तस किया जाएगा क्योंकि इंसान जल्द से जल्द किसी दूसरे सैयारे पर पहुंचकर ज़िंदगी बसाने की कोशिश करेगा। इस दौरान दहशतगर्दी में कमी आई भी है और मज़ीद भी आएगी। माहौलियात के लिए बजट बढ़ा दिया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए सख्त तरीन इक़दाम भी उठाए जाएंगे। छोटी मईशतें और छोटी सनतें बहरान का शिकार होंगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आमरीत को तक़वियत मिलेगी और जमहूरियत कमज़ोर होगी। मुआशी आलमगीरियत का ख़ात्मा होने का भी इम्कान है। तवीलुल उम्र लोगों की तादाद में कमी आएगी। बायोलॉजिकल वॉर और वेपन्स के नए तरीके तलाश किए जाएंगे। साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी भी तैयार की जाएगी जिससे किसी नागहानी आफत की सूरत में मसनूई ग़िज़ा को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी ईजाद करने की कोशिश करेंगी सुपर पावर्स की अगर कोई ऐसा दोबारा से कोई ऐसा अलमिया जन्म लेता है तो वो ममालिक इससे बच सके। वीज़ों के कवानीन में तब्दीलियाँ की जाएंगी। सफरी पाबंदियों के साथ साथ तिजारती पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। जंगों में कमी वाक़या होगी। वर्चुअल एजुकेशन को फ़रोग़ मिलेगा। वर्क एट होम की रिवायत पड़ेगी। स्कूलों के निज़ाम में तब्दीली लाई जाएगी और मज़हब के मानने वालों में इजाफ़ा होगा। गया था कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कि जो गवर्नर्स को हिदायत की गई थी कि वो अपने शहर जो है वो खोलें, लेकिन अभी तक बहुत सारे शहर और स्टेट्स ऐसी हैं कि जिन पर अभी तक मुकम्मल लॉकडाउन है। बिल्कुल आपको जब मैं ये सारी ड्राइव आपको जो है दिखा रही हूँ इसमें आप देखेंगे कि कोई बहुत कम गाड़ियाँ, तमाम जो बिजनेसेस हैं वो तो बंद हैं। इवन के जो फूड बिज़नेस जो कि रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह की जगह पे आपको कोई रश नहीं नज़र आएगा। ये एक लोकेलिटी ये ऐसी कही जाती है कम्युनिटी के जहाँ पर काफ़ी फिल्म स्टार्स भी रहते हैं। आगे मैं आपको मूवी कॉलोनी में भी लेकर जाऊँगी।
आपने देखा मेरे पीछे अभी, ये इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको मूवी कॉलोनी कहा जाता है। इन शहरों की कुछ और सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि LA लॉस एंजल्स भी करीब है और बेवरली हिल्स भी बहुत करीब है, तो मूवी स्टार जो हैं उनके बहुत से घर यहाँ पर मौजूद हैं। ये मूवी कॉलोनी जो आपने देखा, दरअसल इस वजह से ये कॉलोनी का नाम है क्योंकि बेवरली हिल्स से, लॉस एंजल्स से, हॉलीवुड से बहुत से स्टार्स का जो सेकंड होम है वो यहाँ पर हुआ करता है। बल्कि ये कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले कि जब प्रेसिडेंट ओबामा अपने लिए रिटायरमेंट के बाद घर ढूंढ रहे थे तो वो भी शहर में आए थे कि यहाँ पर ले लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर पर जो मूवी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बहुत से यहाँ पर आते हैं वो और यहाँ पर विज़िट करते हैं, छुट्टियाँ गुजारते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम इसकी ड्राइव करेंगे, इसमें पूरे शहर में हम जब फिरेंगे और दिखाएंगे आपको, तो आप देखेंगे कि ये जो घर हैं बहुत ही खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन ये गैर मामूली घर है। इनकी जो आप देखेंगे कि रकबा जो है वो तो है ही ज़्यादा, लेकिन ये इस तरीके से बनाए गए हैं। कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये प्रिजर्व रहेंगे, यानी आप इनमें चेंज नहीं कर सकते, वो घर उसी तरह रखे जाएंगे क्योंकि वो 1950s के घर।